वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर 1। मैं हूँ साजिद नवाज और मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025। उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। मेरे नए पुराने सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं आपको इस पेपर में लिखे हुए सारे पॉइंट्स बताऊंगा और बता के समझाऊंगा, पढ़कर समझाऊंगा। इस पेपर में मैंने लिस्ट बनाया है सोच कर कि मतलब ऐसा क्या चीज़ है जो एक मुसलमान को एक अच्छा मुसलमान बनाता है, एक अच्छा इंसान बनाता है। ये वीडियो मुस्लिम्स एज वेल एज नॉन मुस्लिम्स सभी के लिए है, और हम जिसकी लाइफ से जो सीख सकें हमें सीखना चाहिए, जो भी अच्छी चीज़ सीख सकें। तो मेरा कहना है कि आप कोशिश कीजिए कि इस्लाम से आप जो कुछ भी अच्छा सीख सकें वो सीखने की कोशिश कीजिए। चाहे आप मुस्लिम हैं चाहे नॉन मुस्लिम हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, ऐसा पूरी दुनिया में बहुत जगह कहा गया है, और मैं भी यही बात मानता हूँ कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉलो द टीचिंग्स एंड सुन्नत ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो कीजिए। उनके ज़िंदगी में जो जो अच्छी बातें आपको दिखती हैं उन्हें फॉलो करने की कोशिश कीजिए। आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिक बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। और कुरान शरीफ लोग पढ़ते हैं तो 1 ख़त्म करते हैं, 2 ख़त्म करते हैं, 5 ख़त्म करते हैं, 10 ख़त्म करते हैं, कोई उससे भी ज़्यादा करता है साल भर में, लेकिन लोग उसके मीनिंग पे ध्यान नहीं देते। लेकिन कुरान शरीफ असल में हिदायत की किताब है, आसमानी किताब है, जो इंसानों की हिदायत के लिए आई नाजिल हुई। तो कहना ये चाहता हूँ कि हमें कुरान शरीफ से सीखना चाहिए। जब भी मैं कुरान शरीफ का मीनिंग पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ नई बात समझ में आती है। तो ये कहता हूँ कि मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूँ, उर्दू में भी ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, हिंदी में भी ट्रांसलेशन पढ़ते रहता हूँ, और अरबिक में कुरान शरीफ लिखा हुआ है। तो कहना ये चाहता हूँ कि आप को जो लैंग्वेज आता है उस लैंग्वेज में उसे समझने की कोशिश कीजिए कि कुरान शरीफ में आखिर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है। आपकी ज़िंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी दोस्तों, अगर आप कुरान शरीफ को फुल्ली फॉलो करेंगे। तो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है अगर, तो जस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कुरान शरीफ एंड फॉलो इट, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और एक मुस्लिम पर्सन का बिलीफ क्या होता है इस बारे में अगर हम बात करें तो बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह एक है। बिलीफ इन द एंजल्स ऑफ अल्लाह, फरिश्तों में आपका यकीन होना चाहिए। आसमानी किताबों में आपका यकीन होना चाहिए। डे ऑफ जजमेंट यानी क़यामत के दिन, आखिरत के वक्त पे आपका यकीन होना चाहिए। प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह में आपका बिलीफ होना चाहिए। अल्लाह के पैगंबरों में आपका यकीन होना चाहिए। बिलीफ इन रिसरेक्शन आफ्टर डेथ, मतलब कि मौत के बाद भी ज़िंदगी होगी, फिर से ज़िंदगी सबको मिलेगी, इस बात में आपका यकीन होना चाहिए। अब ये हुआ कुछ बातें। अब आगे आ जाते हैं कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि बी अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर, हमेशा पॉजिटिव बातें करें, अच्छी बातें करें, उन बातों को करें जिनसे कि फ़ायदा पहुँचे दूसरों को भी और आपको भी। और नेगेटिविटी आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहें लाइफ में, मतलब उम्मीद से भरे रहें। और हैव अ गुड मोरल कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर खूब अच्छा होना चाहिए, इतना अच्छा कि आपको देखकर लोग सीखें कि कैसे एक अच्छा इंसान अपनी ज़िंदगी जीता है। और आपको कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं करना है कि आप माफ़ नहीं कर सकते, आपको हमेशा माफ़ करना सीखना है। चाहे कोई कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना करे, कितना भी बड़ा गुनाह क्यों ना करे, कितना भी आपको परेशान क्यों ना करे, हमेशा अपने दिल को साफ़ रखिए और जस्ट फॉरगिव एवरीवन। और बस इतनी सी बात है कि एक जनरस पर्सन बनिए। और
ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट, हमेशा सबका रिस्पेक्ट कीजिए और कभी किसी को परेशान मत कीजिए। एक आइडियल मुस्लिम के जो बातें होती हैं, आइडियल मुस्लिम की क्वालिटीज़ होती हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। तो सुबह 4 बजे के पहले मुझे उठना पसंद है रोज़ाना, फिर मैं तहज्जुद का नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर कुरान शरीफ पढ़ता हूँ और फिर फज्र का वक्त जब हो जाता है तो फज्र का नमाज़ पढ़ता हूँ। उसके बाद मेरा गार्डन है छोटा सा, उसमें मैं थोड़ा सा टहलता हूँ, फिर थोड़ा सनलाइट वगैरह हो जाता है तो सनलाइट में भी थोड़ा सा टहलता हूँ। उसके बाद जब सनलाइट थोड़ा तेज़ हो जाता है उसके बाद मैं घर में आ जाता हूँ। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। उसके बाद दिन भर काम चलता है, शाम को भी काम चलता है और जब भी फ्री रहता हूँ कुछ ना कुछ बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ और दिन भर जब नमाज़ का वक्त होता है तो नमाज़ पढ़ता हूँ और एक नमाज़ से दूसरे नमाज़ के बीच जो खाली वक्त होता है उसमें मैं कुरान शरीफ पढ़ना पसंद करता हूँ। तो ये है मेरा डेली बेसिस पे रूटीन लाइफ और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरी लाइफ से अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। और हमेशा अपने दिल को साफ़ रखें, बी अ क्लीन हार्ट पर्सन। अपने दिल में कभी भी बुराई को जगह ना दें, किसी के लिए भी बुरा ना सोचें, किसी के लिए भी बुरे ख्यालात अगर मन में आए भी तो उन पर ध्यान ना दें। और ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट, हमेशा दूसरों का सम्मान करें, दूसरों की इज़्ज़त करें। और इस्लाम हमें सिखाता है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल ऑलवेज़। और काइंडनेस बहुत बड़ी क्वालिटी है इस्लाम में। काइंडनेस आपके अंदर होनी चाहिए, लोगों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। तो बी काइंड टू पीपल्स एज वेल एज एनिमल्स। अब एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि हमें एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी, बहुत ही हसीन ज़िंदगी अल्लाह पाक ने अता फ़रमाई है। तो हमें इस ज़िंदगी के लिए अल्लाह पाक का शुक्र हमेशा अदा करना चाहिए। तो इस ज़िंदगी के लिए अल्लाह पाक का शुक्र हमेशा अदा करें दोस्तों, डेली बेसिस पे अदा करें और 100 बार तौबा इस्तगफिरुल्लाह डेली पढ़ा करें। जाने अनजाने हम सभी से बहुत सारी गुनाह, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। ये प्यारे नबी की सुन्नत है, वो भी किया करते थे, लेकिन हमें भी करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उस ज़माने के लोग करते थे तो इस ज़माने में हमें करने की क्या ज़रूरत है, ये तो बहुत रिलीजियस जो लोग होते हैं वही करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं या फिर एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और 5 टाइम्स का रेगुलर नमाज ऑन टाइम डेली बेसिस पे आपको पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि किसी वक्त का नमाज़ पढ़ा आपने, किसी वक्त का नहीं पढ़ा, ऐसा मत कीजिए। और डेली बेसिस पे 5 वक्त का नमाज़ पढ़ें। फज्र का नमाज़ पढ़ें, ज़ुहर का नमाज़ पढ़ें, असर का नमाज़ पढ़ें, मगरिब का नमाज़ पढ़ें, इशा के वक्त का नमाज़ पढ़ें, यहाँ तक तहज्जुद के वक्त का भी नमाज़ पढ़ें। तहज्जुद की फजीलत के बारे में जानें, तहज्जुद के नमाज के फ़ायदे के बारे में जानने की कोशिश करें। आप हैरान हो जाएंगे, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड मुस्लिम के ऊपर। तो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और तहज्जुद का नमाज रोज़ाना पढ़ना चाहिए, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं दोस्तों। और तहज्जुद का सही वक्त रात के आखिरी पहर में होता है। तो सुबह 4 से 4:30 का वक्त सबसे बेस्ट है तहज्जुद का नमाज पढ़ने के लिए। और सुबह 5 साढ़े 5 बजे फ़ज्र का वक्त हो जाता है। और कोशिश करें कि कोई भी नमाज आपकी कभी भी मिस ना हो। और जो नमाज़ें मिस हो चुकी हैं, छूट चुकी हैं, उन नमाज़ों के बदले क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ने की कोशिश करें। और कोई भी नमाज आपकी बाकी नहीं रहनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़कर अपनी नमाज़ों को पूरा कर लें और फिर रेगुलर नमाज अपना टाइम से पढ़ें। और कोशिश करें कि डेली बेसिस पर कोई भी नमाज आपकी ना छूटे। सभी नमाज सही टाइम से पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन एकदम आखिरी वक्त में जब ख़त्म होने वाला रहता है टाइम तब पढ़ते हैं, तो वैसे भी वो गुनाह में मुब्तला हो सकते हैं, उनको गुनाह हो सकता है, उनको तौबा करने की ज़रूरत पड़ सकती है अपनी देरी के लिए। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। आपको अज़ान होने के बाद अगले आधे घंटे के अंदर अंदर नमाज पढ़ लेना चाहिए, देर से देर।
और बहुत देर करें तो अगले 1 घंटे के अंदर तो पढ़ ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा देर आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो ऐसा ना करें, अज़ान के बाद जल्दी से जल्दी नमाज़ अदा करें और नमाज को कायम करें। नमाज दीन का सुकून है, दिल का सुकून है, इस बात को मैं हमेशा कहता हूँ। अगर आप नमाज रेगुलर पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। और फातिहा कहना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नबी में भी माने और वली में भी माने, अल्लाह के नबियों में भी माने और अल्लाह के वलियों में भी माने। वलियों की शान बहुत बड़ी है दोस्तों। रेगुलर फातिहा करें एवरी वीक, किसी एक वली अल्लाह के नाम से, और आप करके देखें, ज़्यादा नहीं, 1 साल 2 साल नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने आप करके देखें। ये चीज़ आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। और ये बात सिर्फ फ़ायदे की नहीं है, वली अल्लाह की हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। हमारी कोई दुआ अगर कबूल नहीं हो रही है तो हमें चाहिए कि हमें किसी का सहारा मिल जाए, किसी का वसीला मिल जाए। तो हमें वली अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि वो प्यारे नबी से दुआ करें, कि वो अल्लाह पाक से दुआ करें कि हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो वो वली अल्लाह जो होते हैं वो अल्लाह वाले लोग होते हैं दोस्तों, वो बहुत ही नेक लोग होते हैं। तो उनकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल हो जाती हैं। इसीलिए लोग दरगाह वगैरह पे जाते हैं कि वली अल्लाह से दुआ करेंगे, उनका एक सिलसिला मिल जाएगा, वसीला मिल जाएगा, तो मतलब उनकी दुआएं कबूल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही एक कारण है कि लोग दरगाह पे भी जाते हैं, फातिहा भी करते हैं। तो ये बात है। और अल्लाह का ज़िक्र खूब करें, दीन की बातें करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और आजकल तो लोग इंटरनेट पे भी वीडियोस बना करके, वीडियोस के ज़रिए भी लोगों से शेयर करते हैं दीन की बातें, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। और हेल्थ को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ अगर आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं तो हेल्थ को रखना अच्छी कंडीशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है दोस्तों, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की तरफ से। तो डेली वॉकिंग गोल सेट करें अपना, और खूब पैदल चलें, और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। और कोई पॉइंट बच गया तो आपको बताते हैं। डेली मॉर्निंग सनलाइट में बाहर निकलें, जस्ट आफ्टर सनराइज फॉर फ्रेश एयर, ये भी कहना चाहूँगा। और आखिरी पॉइंट यही है दोस्तों कि अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बनाने की कोशिश करें, इतना बेहतर बनाने की कोशिश करें कि आपसे पूरी दुनिया सीख सके कि कैसे एक बेहतरीन ज़िंदगी जी जाती है। और मेरा लाइफ टाइम गोल तो आप जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करने का गोल है मेरा, कि वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें। तो मैं हमेशा YouTube पे वीडियो बनाते रहता हूँ, और अभी तक मैंने हज़ारों वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हो पाया है। तो कोशिश यही है कि चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, ताकि एक और सोर्स ऑफ इनकम मेरा हो जाए और मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और एक अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश करें। और एक अच्छा मुसलमान बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी। मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही दुआ करता हूँ कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, खुशहाल रहें हमेशा, और आपकी ज़िंदगी में कभी गम ना आए। और अगर कोई गम आए भी तो कभी उम्मीद ना छोड़ें, उम्मीद हमेशा बनाए रखें कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा। अगर अच्छा वक्त आता है तो वो भी गुज़र जाता है, तो बुरा वक्त आएगा तो वो कैसे नहीं गुज़रेगा दोस्तों, बुरा वक्त भी गुज़र ही जाएगा। तो इसलिए ये बात हमेशा याद रखें कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, और अपने आखिरत की तैयारी अभी से शुरू कर दें। चाहे आपकी उम्र 20 साल हो, 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, कोई भी उम्र में आप आते हो, कोई भी एज रेंज में आते हो, आप ये ना सोचें कि आपकी उम्र बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है। आप ये सोचें कि आपको आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ़ एक मौका है, एक धोखा है एक तरह से। तो कहना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत लंबी है दोस्तों,
आखिरत की ज़िंदगी। और जिसने दुनियावी ज़िंदगी में सिर्फ दुनिया के बारे में सोचा, उसने खुद को ही धोखा दिया दोस्तों। अक्सर लोग दुनिया में बहुत कुछ हासिल करने का सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें ये हासिल करना है, ये ख़रीदना है, वो ख़रीदना है, लेकिन एक दिन सारी चीज़ें छोड़कर हमें जाना पड़ता है दुनिया से। तब हमें पछतावा होता है कि काश हमने अपनी आखिरत को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया होता। तो आखिरत की तैयारी शुरू करें ताकि आपके लिए पुलसिरात का रास्ता भी आसान हो जाए और आपके लिए जन्नत में जाने का रास्ता भी आसान हो जाए और जन्नत में ऊंचे दर्जे का मकाम हासिल करने के आप हकदार हो जाएं। इतना आपको अपने आखिरत की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों। और कभी किसी से झगड़ा ना करें, हमेशा मिलजुल कर रहने की कोशिश करें, हमेशा सबके साथ प्यार से पेश आएँ, इज़्ज़त से पेश आएँ, बड़ों की इज़्ज़त करें और छोटों से प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। मैं तो बस यही कहूँगा आपसे। और कोई बात अगर मुझे याद आती है तो बस यही कहना चाहूँगा कि इस्लाम मोहब्बत सिखाता है हमें कि हमें सबसे मोहब्बत करना चाहिए और कभी किसी को परेशान ना करें बेवजह, और हमेशा एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, दूसरों की जितनी हो सके उतना मदद करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि रोज़ाना 100 बार तौबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ा करें। इससे आपसे जो कुछ भी जाने अनजाने भूल चूक गलतियाँ होती हैं उनके लिए अल्लाह पाक से आप माफ़ी तलब करेंगे तो अल्लाह पाक बहुत रहम करने वाला है, बहुत मेहरबान है अपने बंदों पर, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देगा। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।